धुरंधर का आतंक इतना है कि सलमान खान को अपनी ईद की रिलीज बैटल ऑफ गलवान की शिफ्ट करनी पड़ गई। अब देखिए इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि धुरंधर पार्ट 2 ईद पे रिलीज हो रही है मार्च 2026 में। अब देखिए हाँ, अब आप ये भी देखें, तमाशा देखें कि उसको ईद पे रिलीज कर रहे हैं डंके की चोट पे। हाँ, ईद की रिलीज कर रहे हैं डंके की चोट पे। मुझे तो लगता है कि भाईजान लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, तो गलत बात है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग पसंद भी है। सुनिए, हमको लग रहा है पाकिस्तान के लिए हो रही है, पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आई फिल्म। पाकिस्तान में कम से कम 60-70 लाख डाउनलोड हो चुके हैं, वो भी इलीगल। अब आप ये देखें, सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान ईद के लिए, भाईजान की तो सारी फिल्में ईद पे रिलीज होती हैं। भाईजान, अरे भाईजान का प्यार ही उसी का है, उसी का तो। लेकिन इस बार जैसे उन्हें पता चला कि धुरंधर आ रही है, तो उन्होंने उसको 2 महीना 3 महीना टाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आपने मेरा पोस्ट जो देखा, अभी पूरा पोस्ट तो मैंने किया ही नहीं, उससे बड़ा काम हुआ है, इसको पढ़ लें। क्या है, शाहरुख खान ने 2026 में अभिनय से ब्रेक लेने का ऐलान किया। तो ये देखिए ना, इसलिए सुने मेरी बात, मैंने बहुत गालियां खाई है, इसलिए मुझे इस बात पे कहने दीजिए। मैं बाइस्कोप करके अपना एक सेगमेंट है, मैंने बाइस्कोप करके एक अलग चैनल भी बनाया, क्योंकि मेरे घूमता आईना पे लगातार यूट्यूब की स्ट्राइक्स आ रही थी जब मैं फिल्मी गाने दिखाता था। मेरा फिल्मी गानों से, मेरा पोइट्री से, शायरी से, फिल्मों से बड़ा लगाव रहा है। लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी कि आप तो साहब बॉलीवुड की बात करते हैं, जो खानवुड है, जो फलाना है ढिकाना। मैंने क्या कहा? मैं हमेशा कहता रहा, भैया ये भाण है, जो पैसा फेंकेगा ये वैसे नाचेंगे, और तुम कहोगे तो कथक कहोगे, तुम कहोगे तो कैबरे करेंगे। और मैंने ये कहा कि मैं बॉलीवुड को किसी के लिए छोड़ नहीं सकता। सरकार भी हमारी होगी, सिस्टम भी हमारा होगा, इसलिए मैंने कहा मैं बॉलीवुड को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और समय के साथ देखिए बात साबित हो गई है, राष्ट्रवादियों ने बॉलीवुड को टेक ओवर कर लिया है। मतलब कश्मीर फाइल से चली हुई बात अब यहां तक चली आई, और कितनी फिल्में बीच में आ गई और कितनी आने वाली हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा जैसी कब आई कब चली गई, सितारे जमीन पर कब आई चली गई, पता ही नहीं चला। जवान, पठान को आप चाहे जितना बताते रहिए, हकीकत ये कि जब आप जवान और पठान जैसी फिल्में रिलीज हुई थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे, एक शहर के नहीं, सारे बड़े शहरों के मैंने पीवीआर के बुक माई शो के जरिए जाके स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे। लेकिन देखिए 90% हॉल खाली पड़ा, कह रहे फिल्म हिट है। 90% हॉल। मैंने कहा था किसी की बात मत मानिए कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है, बुक माई शो पे जाइए, अपनी आंख से जाके देख लीजिए कि कौन सा शो कितना भरा है। एकदम प्राइम शो खाली पड़ा 90%। तो हकीकत यह है कि सलमान खान ने तो अपनी फिल्म ही पोस्टपोन की, शाहरुख खान ने तो ब्रेक ही ले लिया पूरी फिल्म। मतलब बंदे ने पिछले 35 साल में एक ब्रेक नहीं लिया, उसने पूरे साल का ब्रेक ले लिया। उसने पहले माहौल समझ लिया जाए, देख लिया जाए, उसके बाद देखते हैं। या फिर शाहरुख खान सोच रहा होगा कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए, योगी का भविष्य देख ले, फिर सोचे कि लौटना ही नहीं लौटना। और ऊपर से राम गोपाल वर्मा जी जो हैं वो और उसको जो है वो किए दे रहे हैं। उन्होंने तो राम गोपाल वर्मा ने क्या किया? नो आइडिया। तो कह रहे कि व्याकरण ही बदल दिया धुरंधर ने। अब बॉलीवुड वाली जो जितनी नहीं, इसके और जब ये जितनी उन्होंने कहा, आज जो लेटेस्ट आई है उनकी पोस्ट, ये जो फिल्में जो प्रोडक्शन में हैं, जो फिल्में बहुत सारी प्रोडक्शन में हैं बड़े बजट की, अब वो क्या करेंगी? वो तो पुरानी टेम्पलेट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को टेलर किया है। और ये पोस्ट धुरंधर इरा में तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। बताइए, तो फिर सलमान नहीं, खान देखिए इतना स्वाभाविक है। सलमान खान की तो मूवी में उन्हें तो रोमांस तो हो गई गलवान अब में। देखिए, नहीं, एक और आपको मिलता है इसमें एग्जाम्पल। ऋतिक रोशन ने पहले दिन अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बताया और फिल्म की विचारधारा से अपने को अलग किया, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो सफदर हाशमी की भतीजी है, सबा आजाद। भाई सफदर हाशमी इज अ बिग नेम, तो उसकी जो भतीजी है सबा आजाद, उनकी पहली बीवी भी मुसलमानी थी। हाँ, तो उसने उसके चक्कर में उन्होंने अपने आप को बड़ा लिबरल दिखा दिया। भाई सोशल मीडिया है, लोगों ने उनका पूरा पास खोल डाला और ये तक दिखा दिया कि ये तो आईएसआई के इवेंट्स में जाते रहे हैं। अगले दिन ऋतिक रोशन ने पोस्ट करके कहा, अरे धुरंधर पार्ट 2 कब आएगी, मुझे इंतजार है।
180 डिग्री टर्न। तो ये दिखाता है, और जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई अब ताकत सोशल मीडिया पे है, ताकत हमारे हाथ में है, हमसे सरकार का मुंह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही सबको ध्वस्त कर देंगे। तो ये तो साहब से अच्छा नहीं हुआ भाईजान लोगों के साथ में। भाईजान लोगों का युग समाप्त हो गया, अब जो है धुरंधर का युग आ गया है। और ये आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की ये समस्या तो थी कि अभी कंटेंट आ रहा था, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही थी फिल्म मेकिंग की। अभी तो सभा वो बोल रही है अरफा कि ये मूवी बहुत खतरनाक है क्योंकि बहुत अच्छी बनी है। ना ना, ये मूवी खतरनाक इसलिए मैं पहले दिन से बता रहा हूं क्योंकि अभी तक एक फ्रिंज के जो फिल्म मेकर्स थे, फ्रिंज के जो आर्टिस्ट थे, वो ऐसी फिल्में बना रही थी राइट विंग। ये पहली फिल्म है जिसमें सुपरस्टार्स हैं, जिसमें सुपरस्टार्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छे डायरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। और अब तक कहा जाता था कि जो टैलेंट है वो केवल लेफ्ट विंग में है, राइट विंगर्स के पास टैलेंट नहीं है। अब वो टैलेंट भी आ रहा है। देखिए लेफ्ट विंग में भी टैलेंट क्यों होता है इसको समझिए। जहां पैसा वहां टैलेंट। अब यहां पे पैसा आने लगा, यहां टैलेंट। अब वो लेफ्ट विंग लाल सिंह चड्ढा बना के क्या करेगा जिसको कोई देखने नहीं जाता, तो फिर वो टैलेंट इधर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और देखिए आमिर खान ये के पास एक्सक्यूज है ही है कि वो 3-4 साल में एक फिल्म बनाते हैं। सितारे जमीन पर हाँ, लेट ही गई। आमिर खान तो देखिए गणेश पूजा कर रहे हैं, हाथ में कलावा बांधे हैं, सर पे टीका लगाए हैं, अभी कुछ जनेऊ पहने नजर आए, जनेऊ पहन के भी आए थे एक बार। अब वो मतलब क्या करे बंदा जो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएं। हाँ, तो मतलब लेकिन ये है कि जब आप अर्दोगान को देखते हैं तो आपको आमिर खान याद आ जाता है।